हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल के जितना क्वेश्चन होंगे सब बता दूंगा आज। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहला क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु तांबे या इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन के दौरान एनोड मिट्टी में मौजूद होता है? ऑप्शन है सोडियम, एल्युमिनियम, गोल्ड, लोहा। तो इसमें से ना ये गोल्ड मतलब उपस्थित होता है, यानी गोल्ड माने सोना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पतला करने के लिए लोहे के भाव को जोड़ने पर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है लोहा, नमक और पानी का उत्पादन होता है। दूसरा में है बी में कुलीन गैस विकसित होती है। तीन में आयरन ऑक्सी का निर्माण होता है। चौथा में हाइड्रोजन विकसित हुआ है। सही बात, ये चौथा आंसर आपको ये सही हो जाएगा। चलिए अगला लीजिए। क्वेश्चन है 3 में केरोसिन तेल एक प्रयोगशाला में किस धातु से संग्रहित होता है, यानी मिलाया जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जा सकता है। चलिए अगला आंसर ले लीजिए। धातु का रूप होता है कैसा? बुनियादी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो बुनियादी ऑक्साइड होता है धातु का। अगला लीजिए। वह धातु जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अपने संबंधित हाइड्रोजन बना लेता है। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी। तो इनमें से सभी है, सभी बना लेता है। अगला लीजिए। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, पोटेशियम को। पोटेशियम है इन सब, सोडियम नहीं है तो पोटेशियम। चलिए अगला लीजिए। सोडियम को केरोसिन तेल में संग्रहित किया जा सकता है क्योंकि सोडियम पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। ए में। अगला लीजिए। सोडियम पानी के साथ मिलकर कमरे के ताप को काफ़ी कम कर देता है। अगला लीजिए। डी में सोडियम बिना नुकसान पहुंचाए केरोसिन तेल में लंबे समय तक रहता है। नहीं, ऑप्शन होगा आपको यह, सोडियम पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। अगला ले लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैर धातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में क्या है? तटस्थ है कि अम्लीय है कि मूल है कि उपयुक्त में से सभी है? तो ये अम्लीय होता है। ये क्या होता है? अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। कौन एक गैर धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ती है, यानी पारा? दो में ले लीजिए फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसमें फास्फोरस होगा ना, जो आग पकड़ लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। कांस्य बनने होते हैं, यानी कॉपर और जिंक के, कॉपर और प्लस जिंक Zn, ये दोनों का बना होता है। कौन? कांस्य। पृथ्वी के पृथ्वी की दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन है? पृथ्वी की दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन है? तो ले लीजिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसमें आपको हो जाएगा लोहा, आंसर आपको सही हो जाएगा। अगला ले लीजिए। क्वेश्चन ले लीजिए। कहता है नवनियंत्रित तारों को खींची गई किसके द्वारा चादरों में खींची गई है? तो लचीलापन के द्वारा, लयार्ड क्षमता, अच्छा कंडक्टर या शीतलन? तो इसको होता है लचीलापन, यानी हमको लपड़ाना है। चलिए अगला है, मतदान के समय अंगुली पर क्या लगाया जाता है? यानी लगाया जाता है AgNO3 लगाया जाता है मतदान के, यानी वोट गिराते हैं तो वो करियक्का लगा देते हैं वही। लोहा का जंग लगना कैसा है? तो साधारण पानी नहीं, डिस्टिल वाटर नहीं, साधारण डिस्टिल वाटर दोनों में होता है। उपयुक्त में तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला लीजिए।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 15 के निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसके गैर धातु में इसके घटक में से एक है? पीतल, अमलगम, गंध धातु, अम्लगम। इनमें से अमलगम है ना, ये आपको आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए, धातु की संपत्ति जिसके द्वारा इससे तारों से खींचा जा सकता है, तो तारों से खींचा जा सकता है नवीनतम को खींचा जा सकता है। चलिए अगला, सभी सामग्रियों में से मालगुजारी की संपत्ति दिखाई गई है कहाँ से? लोहा से या ग्रेफाइट से, एल्युमिनियम से, सिल्वर से? तो ग्रेफाइट से दिखाया गया है। अगला लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन और पानी के साथ व्यक्त प्रतिक्रिया करती है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आपको हो जाएगा सोडियम, पानी के साथ मिक्स रहता है। चलिए अगला ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका पतली शीट में पीटा जा सकता है? यानी जिंक को, यानी जस्ता को, फास्फोरस को, सल्फर का, ऑक्सीजन को। तो आप जिंक को पीट सकते हैं। चलिए अगला लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एसिड है जिस एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये ऑक्सीजन नहीं करता, इधर ऑक्सीजन नहीं करेगा कभी जिंक के साथ, एसिड के साथ, सॉरी। पौधे में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है। चलिए अगला ले लीजिए, कौन सी सामग्री चमकदार रूप दिखाई देता है? कोयला, सल्फर, सी एल्युमिनियम, डी कार्बन। तो आपको एल्युमिनियम चमकदार दिखाई देता है। चलिए अगला लीजिए, लपेटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एल्युमिनियम फॉयल है? भोजन, चमड़े, सी प्लास्टिक, डी तारों। आपको आंसर हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा भोजन यानी फूड, शुरू वाला एक वाला आंसर हो जाएगा आपको। ऊष्मा चालन एक ही की गुण है, यानी गैर धातु, धातु रूप, ये सभी धातु होता है ऊष्मा चालन में। ये सॉरी बी वाला आपको आंसर सही हो जाएगा। नम हवा का संयोग करता है H2SO4, CO2 और ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर मतलब हवा का संयोजन करता है। धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड क्या है? अम्लीय है, प्राकृतिक या तटस्थ है, या प्रकृति में या तो अम्लीय है ना बुनियादी है। तो ये प्रकृति का अम्लीय है, आपको ये आंसर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पटाखे में यूज होता है? धातु, अर्ध धातु, गैर धातु, ये सभी। तो नहीं, गैर धातु होता है पटाखे में यूज, आपको हो जाएगा सी आंसर, आपको सही हो जाएगा। अगला लीजिए, गैर धातु का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज में, मशीनरी बनाने में, पानी बॉयलर में, उर्वरक में, यानी डी आपको आंसर हो जाएगा उर्वरक में। अगला लीजिए, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 क्या है? लाल रंग का होता है, नीला रंग का होता है, हरा रंग का होता है। तो आपको आंसर हो जाएगा नीला थोथा होता है, यानी नीला रंग का होता है कॉपर सल्फेट। चलिए अगला लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीसेप्टिक रूप से घाव पर लगाया जा सकता है? धातु, गैर धातु, मेटोलाइस या मेटोलाइस मतलब उपधातु, या ये सभी, इनमें से सभी। तो गैर धातु को आप नॉन मेटलाइज को आप यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक के लिए। कौन सा पदार्थ है जो ईंधन में मौजूद होता है? कॉपर, आयरन, सोना, कार्बन, इनमें से सभी। तो आपको कार्बन को यूज कर लेना है। चलिए अगला आंसर ले लीजिए, धातु के साथ प्रतिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है? एसिड, बेस, नमक, या दोनों? एसिड और बेस दोनों। तो आपको होगा एसिड, नमक के साथ आप प्रतिक्रिया कराएगा हाइड्रोजन के साथ, तो आपको एसिड प्राप्त हो जाएगा। चलिए, लकड़ी का कोयले जलने पर किस गैस का उत्पादन किया है? CO2 का सही बात है। अगला लीजिए, जस्ता से तांबा की जगह है? तो जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड। तो आपको होगा कॉपर सल्फेट, आपको बी वाला आंसर आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला लीजिए, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी CuSO4 है कॉपर सल्फेट का। चलिए अगला लीजिए,
सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का यानी कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा धातु कौन सा एक ऑक्साइड पानी में घुल जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपको हो जाएगा N2O, यानी आपको लास्टिंग आंसर सही हो जाएगा। लिविंग वाटर है। लिविंग वाटर का सूत्र क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का 2H2। निम्नलिखित में कौन सी में नहीं पीटा जा सकता है? यानी एल्युमिनियम, पोटेशियम, चांदी, एल्युमिनियम या तो आपको पोटेशियम को पीटा नहीं जा सकता है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? यानी H2SO4 हाइड्रोसल्फाइड को। अगला बुलेट बनाई जाएगी। बुलेट किसे? लेड और ऑस्ट्रिया से, शुरू वाला आपको यानी PB और AS से बनाया जा सकता है लेड। लोहे का जंग लगना कारण होता है कौन? वाटर ऑक्सीजन, वाटर N2O CO2 नहीं, ऑक्सीजन से जंग लग जाता है। अगला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की प्रयुक्त फ्यूज तार है, यानी इलेक्ट्रॉनिक SN और PB। पहला वाला आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉनिक चुंबक बना है। इलेक्ट्रॉनिक चुंबक किससे बना है? तब बना है एल्युमिनियम, निकेल और कॉपर से। अगला लीजिए, जो कि अंडे का खोल बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बाइड से, यानी CaCO3। जर्मन सिल्वर बना है कॉपर, जिंक और निकेल से। अगला जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत कितना होता है? तो 0%। अगला मिनीमाता किसके कारण होता है? मिनीमाता होता है Hg, यानी पारा के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये होता है NO3 के कारण। सोडियम सोडा है। सोडियम का मतलब सूत्र क्या है? तो आपको हो जाएगा सोडियम का Na2CO3, यानी सोडियम कार्बाइड। अगर कृत्रिम सोने बना होता है, सोना किससे बना था? कॉपर और एल्युमिनियम से। अगर लीजिए कृत्रिम सोने का मतलब सोने में सोने का परसेंट होता है 0%। कम से कम कितना पिघलने के बिंदु कहते हैं? तो ये होता है Hg, यानी पारा। अगला लीजिए, भारी पानी होती है D2O। भारी पानी क्या होता है? D2O। अगला लीजिए, धातु समुद्र में मात्रा में पाई जाती है। समुद्र में कौन सा धातु पाई जाती है? सोडियम, आपको पता है। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन है धातु तरल अवस्था में पाई जाती है Hg, यानी पारा। और धातु केवल तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी ब्रोमीन, यानी Br। अगला रंग के लिए पटाखे में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यानी सेलेनियम और बेरिलियम, यानी आपको आंसर हो जाएगा B, आपको सही आंसर हो जाएगा। अगर लीजिए पटाखे में हरा रंग होता है तो बेरिलियम के कारण। पटाखे में लाल रंग होता है किसके कारण? सेलेनियम के कारण। तो कौन सा हैलोजन है? Cl क्लोरीन एक हैलोजन है। तो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन का अच्छा संवहन करता है, ये करता है ग्रेफाइट। विद्युत बल्ब फिलामेंट बना होता है किसको? तो निकल का। गलत बात, टंगस्टन का है। अच्छी मतलब सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम। सबसे भारी तो ओस्मियम। क्विक सिल्वर बना होता है। क्विक सिल्वर क्या है? तो ये पारा है। तो यह मोती बना होता है किससे? मोती बना हुआ होता है CaCO3 से। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। स्टार स्टडी 10 क्लास को देखने के लिए थैंक्स।